नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कौन थी देव कन्या। एक था राजा, उसके 7 बेटे थे। बड़े बेटे को उसने स्वराज्य के सामंत के रूप में नियुक्त किया था। छोटा बेटा ही अपनी माँ के साथ था। उसने एक दिन अपनी माँ से यह पूछा कि मेरे भाई लोग कहाँ चले गए हैं। घोड़े पर चढ़कर कहीं चले गए हैं, बताओ तो माँ वे कहाँ गए हैं। कहते हुए जिद पकड़ ली। माँ ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। तब उसने यह कहा कि कुछ भी हो मुझे उन सब से मिलना है। वह घोड़े पर चढ़ा और उस दिशा में चला दिया। छोटा इस तरह अपने भाइयों से मिलने निकला और उधर से यह हुआ कि सभी भाई घर लौट रहे थे। रास्ते में इन सब की आपस में भेंट हो गई। छोटे भाई ने उन लोगों को वापस चलने पर सो जोर दिया। कहा, मैं तुम लोगों का राज्य देखने आ रहा हूँ, तुम लोग वापस चलो। फिर वे लोग क्या करते, वापस चले पड़े। रास्ते में एक मंदिर मिला। वहां पर 7 देव कन्याओं 7 राजमहल बनाकर रह रही थी। उन कन्याओं का यह स्वभाव था कि वहां जो भी जाता उसे उन्हें अपने यहाँ रखकर 3 महीनों तक खूब अच्छी देखभाल करती। 3 महीने पूरा होते ही उनकी काली में माँ को बलि दे देती। यह छोटा भाई अपने सभी भाइयों को ऐसी जगह लेकर गया। बड़े भाई अपनी माँ से जल्द मिलना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने छोटे से कहा, हम लोग मंदिर देख चुके, अब वापस चलेंगे। घर में माँ घबराती रहेगी। छोटे माँ अनुभव की कमी थी, विवेक भी नहीं था। वह तुरंत लौटने को तैयार न हुआ। कहने लगा, हमें मंदिर को ठीक से देखना है, भैया अभी रुक जाओ। फिर मंदिर में वे 7 देवकन्या भी आ गई। उन लोगों के बारे में सारी जानकारी लेकर उन्हें घोड़ों से नीचे उतार लिया। 7 लोगों के घोड़ों को पत्थर बना दिया। 7 देवकन्याओं ने उन 7 राजकुमार को वापस में बांट लिया। यह सावधानी भी बरती कि इन 7 भाइयों में से कोई भी आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाए। इस तरह 2 महीने बीत गए। बड़े राजकुमार को अब चिंता होने लगी। उसको इस बात की चिंता हुई कि आपस में भाई लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं। यह आकर फंस गए हैं। माता पिता को इसकी जानकारी भी नहीं कि हम लोग कहाँ हैं। उसने जाकर छोटी देवकन्या के पाँवों पर झुककर विनती की कि अब हम लोग को जाने दो, नहीं तो हमें आत्महत्या कर लूँगा। इस पर उसने कहा कि मैं अपना राज खोल दूंगी तो फिर मेरी बहनें मेरी मरम्मत करेगी। कल को पूरे 3 महीने हो जाएंगे। कल काली माँ को तुम लोगों की बलि चढ़ाएंगे। किसी तरह कोशिश करके तुम लोग भाग जाओ। इस पर भी वह चुप न हुआ, विनती करता ही रहा। फिर अंत में उस छोटी देवकन्या ने कहा, कल तुम लोग को यहाँ आए 3 महीने को हो जाएंगे और तुम लोगों को काली माँ की आहुति में बलि दे देंगे। किसी भी तरह कोशिश करके अपने को बचाकर निकल जाओ। उसने फिर पूछा, उपाय तो बताओ, मैं मुसीबत में फंसी या मेरी बहनें मुझे खत्म कर देंगी। इस बात की चिंता नहीं, मगर तुम लोग बलि चढ़ने से बच जाओ। कहकर 7 नींबू हाथ में उठाए, उन्हें मंत्रित कर उसके हाथ में देकर कहा, ये नींबू अपने पास रखो और उन्हें 7 पत्थर बने घोड़े के सिर पर फोड़ो तो वे सजीव हो जाए उठे। फिर उसने शिकायों के बीच कोयला और रेत हाथ में उठाकर उन्हें भी मंत्रित कर उसके हाथ में दिया। कहा, अपने भाइयों के घोड़ों को आगे कर तुम उनका पीछा करो। मगर एक बात है, हम लोग जब तक काली माँ की पूजा कर देवेंद्र को प्रणाम कर यहाँ लौटे नहीं, इससे पहले तुम्हें यहाँ काम कर देना चाहिए। 7 देवकन्या देवेंद्र के दरबार में कीर्तन कर नमस्कार कर लौटने को थी कि इससे भी पहले 7 राजकुमार काली मंदिर पहुंच गए। काली माँ इन लोगों को देखकर तुरंत हंस पड़ी। मंदिर में टंगे मुंडों को देखकर तुम लोगों का भी
यही हाल होगा। वह कहकर दया दिखाई इन लोगों ने उससे विनती की, माँ तुम्हें हम लोग के प्रति सहानुभूति हो तो कृपया दरवाज़ा खोलो। देवी ने दरवाज़ा खोल दिया। वह टंगे सभी मुंड इन लोगों को देखकर हंसे। इन लोगों ने की निकल उतार कर कहा, देखो बड़े बड़े राजा और सूर से अति सूर वीर भी धीरजों की जो हालत बनी, तैयार रहो, तुम लोगों का भी यही हाल होगा। सातों राजकुमारों ने काली माँ को प्रणाम अर्पित किया, फिर घोड़ों पर नींबू फोड़े। घोड़े फिर से प्रणावन बने, सातों घोड़ा पर चढ़े और तेजी से निकल पड़े। सातों देवकन्या लौटी, देख कि राजकुमारों तो निकल गए हैं। वह कहाँ हिम्मत हारने वाली थी, राजकुमारों का पीछा किया। वे अदृश्य होकर माया अपनाकर जा रही थी, इसलिए सह बड़े राजकुमार उन्हें देख नहीं पा रहे थे। छोटे वाले को मात्र वे दिख रही थी। छोटी देवकन्या ने छोटे से कहा था कि आगे बढ़ते समय शिकाए के बीज पीछे की तरफ फेंकते जाना। वह उसी अनुसार बीज फेंकता आगे बढ़ रहा था। सड़क पर शिकाए के कांटे पड़े थे। देवकन्या की साड़ियों में वे उलाए गए, मगर किसी तरह वे उन्हें छोड़कर आगे बढ़ी। राजकुमार ने कोयल फेंका, आकाश तक कोयले से आग निकली, फैली, वे उसे भी लोघर आगे बढ़ गया। फिर अंत में उनको देखकर वह भी घबरा गया और हड़बड़म में उसने रेत को पीछे की तरफ फेंकना भूलकर आगे को फेंक दिया। तब वहां पर एक नदी फैल गई। सह भाई लोग नदी के इस पार ही रह गए। वह छोटा वाला ही नदी के उस पार आ जा पाया। सातों देवकन्याओं ने आकर उसे पकड़ ले, यह सोचकर सातों को भगा लाने का दोषी यही है। इसको पकड़कर उसका सिर काट डाला। हाथ पांव कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा, सबको काट गिद्धों को उसका मांस खिला गई। अपनी बड़ी बहनों के आगे की तरफ बढ़ते समय छोटी देवकन्या छोटे राजकुमार के मांस के टुकड़ों को जमा कर अपने आंचल में छिपाती रही। महल लौटकर उसने उन सारे टुकड़ों को क्रम से जोड़ा। अब वह अपने आप को नहीं रोक सकी, बिलख कर रोने लगी। रात के 12 बज गए। पार्वती परमेश्वर आकाश के मार्ग से विहार करते जा रहे थे। पार्वती ने इस कन्या का रोना सुना। दे आखिर वे भी वो एक महिला थी। उसे इस पर दया आ गई। उसके पास पहुंचकर इसकी झूठी मुट्ठी पर हथेली रखा पूछा, तुम कौन हो बेटी? तुम पर कौन सी विपदा आई है, बताओ। तब देवकन्या ने पार्वती के आगे अपना दुखड़ा सुनाया। पूछा, इसे प्राण देने वाले परमात्मा कौन है? पार्वती जी परमेश्वर के पास उसे ले आओ और विनती कर देवकन्या की मांग पूरी करने का कहा। परमेश्वर ने इसे फिर से जीवन दान दिया और अपने रथ पर चढ़ाकर कैलाश लोक चले गए। छोटे राजकुमार का अब छोटी देवकन्या पर अपार प्रेम बना। उसने कहा, तुमने मुझे प्राणदान दिया है, अब मैं तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकता। मेरी सारी संपदा तुम ही हो। छोटे राजकुमार की यह बातें सुनकर छोटी देवकन्या को अपनी बड़ी बहनों की कल्पना कर बहुत डर लगा। तब भी कुछ समय के लिए सबकी आंखों बसकर उसकी देखभाल की, यहाँ तक कि देवेंद्र के यहाँ भी नहीं गए। तब देवेंद्र ने सह कन्याओं से पूछा, माणिक्य नाम की मेरी छोटी बेटी कहाँ गई? आजकल वह कोई नहीं आ रही है। बात छोटी सो को सुनाई दी तो वह सावधान होकर जल कीड़ा कर सबके अंत में राजा देवेंद्र के पास पहुंची। इस पर देवेंद्र को बड़ी देवकन्या पर गुस्सा आया। उसने कहा, इन लड़कियों को मृत्युलोक भेजकर मैंने गलत किया। तुम छोटी हो इसलिए तुम्हारी अपेक्षा कर रही है। आगे से तुम इन लोगों के साथ मत जाओ, अकेले ही आया करो। तब छोटी कन्या ने अपने पिता देवेंद्र से सारी कहानी कह सुनाई, बताए कि किस तरह इसने छोटे राजकुमार के प्राण बचाए। सुनकर देवेंद्र ने इससे कहा
कि तुमने अच्छा किया, अब उसे तुम्हें ही छिपा कर रखो, अपनी बहनों को इसकी खबर नहीं लगने देना। इस प्रकार कुछ दिन और बीते। राजकुमार को अपने शहर की याद आई। उसने देवकन्या से कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत दिन हो गए, अब मुझे लौटना होगा। छोटी कन्या ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें सुरक्षित भेज दूंगी। इस पर राजकुमार ने यहाँ कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेले रहने न दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। छोटी ने जवाब में कहा, यह नहीं हो सकता, मैं देवेंद्र की बेटी हूँ, मैं नर मानव से शादी नहीं कर सकती। एक काम करो, मैं तुम्हें एक तारा वाला एक तानपुरा दूंगी, वह अपने पास रखना। तुम तार को ऊपर की तरफ खींचोगे तो तुम ऊपर की तरफ देवलोक में जाओगे, वे मैं वहां पर तुम्हें मिलूंगी। तुम नीचे की तरफ तार खींचोगे तब भूलोक में पहुंच जाओगे। छोटी कन्या ने देवेंद्र से राजकुमार की इच्छा की बात बता दी। देवेंद्र को यह बात नहीं भाई, उसने इनकार कर दिया। फिर राजकुमार लौटकर आया। शहर के पास जाकर उसने अपने भाइयों को गंडेरियों से संदेश भेजा कि इसने देवकन्या से शादी की है, वे आकर उसे ले जाए। पहले तो भाइयों को विश्वास न हुआ, क्योंकि उन्हें के आगे छोटे की हत्या हुई थी। संदेश की परीक्षा करने के उद्देश्य से वे सब आते हैं, आकर अपने छोटे भाई को देखकर संतुष्ट होते हैं, पूछते हैं कि ये देवकन्या कहाँ है। वहाँ जवाब में कहता है, मैं तुम्हें लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा समय चाहिए। इन भाइयों की एक छोटी बहन थी। छोटे राजकुमार ने महल में एक कमरे में एक तार को छिपा कर रखा था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजकुमार कहीं बाहर गया हुआ था और तभी कौतूहलवश राजकुमारी ने राजकुमार का वह कमरा खोलकर एक तारा को उठाकर बजा दिया। वास्तव में छोटे राजकुमार को छोड़कर और कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऐसे जैसे ही राजकुमार ने तार खींचा, देवकन्या को बाहर आना ही था, आ गई। राजकुमारी के तार खींचने से उसे गुस्सा आया। उसने राजकुमारी से कहा, तुम अपने भाई से कहो कि अब देवकन्या कभी नहीं आएगी। इतना कहकर देवकन्या चली गई। राजकुमार महल लौट आया। अपने कमरे में बैठकर खुश होकर उसने एक एक तारा को खींचा, देवकन्या नहीं आई। उसको आश्चर्य और दुख हुआ, एक साथ हुआ। उल्टा गिर कर रोने लगा। अपनी माँ से पूछा कि कमरे का दरवाज़ा किसने खोला था। सारी बात जानकर वह दोबारा घोड़े पर चढ़कर गया। 8 दिनों में वह किसी तरह देवकन्या के पास पहुंचा और उसे ले आया। सभी के आगे उससे शादी कर सुखी से बहुत समय तक राज करता रहा। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ।